Preview. अस्सलाम वालेकुम और मैं फिर हाजिर खिदमत हूँ अपने 4th एपिसोड में। रहनुमा, आपका करियर काउंसलर, आपको ये बताने के लिए कि हाउ कैन यू अचीव योर ड्रीम गोल्स इन योर लाइफ। सिर्फ और सिर्फ ऑनेस्ट और ट्रांसपेरेंट करियर काउंसलिंग ही आपको वहां पहुंचा सकती है। लास्ट एपिसोड में हम बात कर रहे थे कि हम अपने हाई स्कूल के सब्जेक्ट्स को, अपने ओ लेवल्स और ए लेवल्स और इंटरमीडिएट के सब्जेक्ट्स को जब चूज करने जा रहे हैं तो क्या चीज पर हमें तवज्जो देनी चाहिए ताकि हम, बिकॉज़ द नेक्स्ट स्टेप इज योर यूनिवर्सिटी, इट्स अ डिफरेंट लाइफ और आप एक डिग्री की तरफ जा रहे हैं जिसके बाद दैट वुड बी योर करियर। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दिस स्टेज ऑफ करियर काउंसलिंग and your decision making and your selection of courses is very important. You don't want to make a U-turn when you have wasted golden years of your life. याद रखिए, पढ़ाई कभी भी की जा सकती है, पढ़ाई के लिए कोई एज नहीं होती, लेकिन जब करियर के लिए आप सिलेक्शन करने लगते हैं तो एक खास एज पर उसका डिसीजन लेना बड़ा वाइटल है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, एंड दैट इज गोइंग टू हेल्प यू बिल्ड योर करियर एंड चूज द राइट प्रोफेशन फॉर यू। और इसको मद्देनजर रखते हुए आपको ये देखना पड़ेगा इन चीजों को कि दुनिया में क्या हो रहा है, दाएं बाएं क्या हो रहा है, how life is changing, how life is transforming into this century. We have just finished Corona pandemic, which has taught us so many lessons. वैसे भी हम जिस सेंचुरी के अंदर हैं, this is totally mechanized, totally digitalized, totally automated. ऐसी जिंदगी के अंदर हमने कदम रखना है, हम कौन सी डिग्री को लेकर आगे बढ़ें। हमने पिछली किस्त में ये बात भी की थी कि जब हम ये चूज करने लगते हैं तो हमारे पेरेंट्स का जो कंट्रीब्यूशन है वो क्या है, उनकी क्या इंफॉर्मेशन और क्या डाटा हमारे साथ है। क्या हम एक बिजनेस फैमिली से ताल्लुक रखते हैं, क्या हम एक लॉयर फैमिली से ताल्लुक रखते हैं, क्या हम एक ब्यूरोक्रेटिक फैमिली से ताल्लुक रखते हैं, क्या हम मीडिया एंड आर्ट्स की किसी फैमिली से ताल्लुक रखते हैं, या हमारे फैमिली में इस तरह के प्रोफेशनल्स मौजूद हैं। उसका इन्फ्लुएंस जरूर है, उसकी मदद जरूर लेनी चाहिए अगर अवेलेबल है और आपके पास अपनी एक बेस या प्लेटफॉर्म मौजूद है, उसे इस्तेमाल करने में कोई हर्ज नहीं है, उसे देखना चाहिए। लेकिन हैविंग सेड दैट, अगर आप बिल्कुल कोई चीज नई लेना चाहते हैं, यू वांट टू बिकम अ मरीन इंजीनियर, यू वांट टू बिकम अ पायलट, क्या आपके पास पैशन है? याद रखिए, सबसे अच्छा और सक्सेसफुल करियर वही होता है जिसमें आप काम करते हुए मुस्कुरा रहे हो, काम करते हुए आपको मजा आ रहा हो, आप एंजॉय कर रहे हो। दैट इज व्हाट इज द सक्सेस। आपका अपने प्रोफेशन में जाके एक लाइन में लग के, क्यू में लग के काम करने से कुछ नहीं होगा। आपको खुश होना चाहिए, बिकॉज अगर आप अपने काम से खुश हैं, आप सेटिस्फाइड हैं, यू विल प्रोग्रेस, आप ऊपर जाएंगे। तो आपने देखना है अब क्या हो रहा है, और अब है वक्त। आज हम बात करेंगे व्हाट इज अ क्राउड एंड हाउ डू यू कंसिडर योरसेल्फ आउट ऑफ द क्राउड and out of the queue. You are not in the queue. You have to be a very specialized person with a niche area. अगर आप में स्पेशलिज्म नहीं है, आप इसी तरह से कोई क्लर्की करेंगे, किसी ऐसी जगह चले जाएंगे जहां बहुत, आप जो मर्जी कर लें। आप कॉमर्स के बच्चों को देख लें, MBAs को देख लें, एक वक्त आया था सारे MBAs थे, एक वक्त आया सब अकाउंटेंट बनना शुरू हो गए। You have to be very careful कि जो डिग्री आप सेलेक्ट कर रहे हैं आपके स्कूलिंग के साथ भी मैच करती है, और फिर वही बात कि आपके लाइक्स डिसलाइक्स, आपका फैमिली बैकग्राउंड, आपके पास फाइनेंशियल लेआउट क्या है, आपने मुल्क में रह के काम करना है या बाहर जाके काम करना है, आपने अभी तालीम को आगे ले जाना है या इसी डिग्री के बेसिस पे काम करना है। इन सवालों का जवाब देना पड़ेगा जब आप ये डिसाइड करेंगे कि आपको क्या कैरियर लेना है। लेकिन है दौर अब स्पेशलाइजेशन का। हमारा जमाना था तो मैं देखता था लोग MA हिस्ट्री कर लेते थे, MA मीडिया साइंस कर लेते थे, कम्युनिकेशन कर लेते थे और लैंग्वेजेस कर लेते थे, LLB कर लेते थे और समझते थे कि हमने जो है अपने करियर में स्किल हासिल कर ली है। अब ऐसा नहीं है। अब हर चीज के अंदर सेक्टर्स आफ्टर सेगमेंटेशन और स्पेशलाइजेशन विद इन स्पेशलाइजेशन मौजूद है। फाइनेंस को हम देखा करते थे, हम लोग कहते हैं जी M.Com कर लिया है तो अकाउंटेंट बन गया। अब ऐसा नहीं है। अब फाइनेंस के अंदर भी 8-10 एरियाज ऑफ स्पेशलाइजेशन है। यू कुड डू फाइनेंस एंड रिस्क मैनेजमेंट इंश्योरेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, यू कुड डू एक्चुअरियल साइंसेस इंश्योरेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। आपने देखा होगा कि अब हर चीज, द मनी इज रोलिंग इलेक्ट्रॉनिकली, इट्स ऑल प्लास्टिक मनी। आप क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करते हैं, व्हाट इज दैट? दिस इज नोन एज इलेक्ट्रॉनिक अकाउंटिंग, इलेक्ट्रॉनिक फाइनेंसिंग, या इसका दूसरा एक सोफिस्टिकेटेड नाम है फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी, फिनटेक।
इसके अंदर अंडर ग्रेजुएट डिग्री भी है, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री भी है। इसी तरह आप और चीज़ों को अगर आप देखते हैं, जैसे मेडिकल साइंस में आ जाए, तो मेडिकल साइंस में जो इंफॉर्मेशन इस्तेमाल होती है उसे हम कहते हैं बायो इन्फॉर्मेटिक्स। ये एक अलग से स्पेशलाइजेशन आ गया। कंप्यूटर साइंस हर आदमी सीएस करता था, आज कंप्यूटर साइंस में इतने स्पेशलिज्म है कि आप सोच नहीं सकते। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज अ बैकबोन नाउ ऑफ अ वेरी गुड सीएस डिग्री, अगर आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किया हुआ। इसी तरह कंप्यूटर साइंस ने मदद की है क्राइम को इन्वेस्टिगेट करने पर, इसीलिए साइबर क्राइम की एक डिग्री आ गई है। नेटवर्किंग आप किया करते थे, अब आप साइबर क्राइम करेंगे। देखा आपने किस किस्म की स्पेशलाइजेशंस आपके पास है। आर्ट्स एंड मीडिया को देख लीजिए कि किस कदर आप मीडिया के अंदर डिपार्टमेंट्स आ गए हैं। आपके पास इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल एडिटिंग आ गई है, चलते हुए प्रोग्राम को आप एडिट कर सकते हैं। साउंड्स के डिफरेंट लेवल्स हैं, लाइटिंग के डिफरेंट लेवल्स हैं, इसी के अंदर बड़े सारे स्पेशलिज्म्स आपके पास आ गए। तो यू हैव टू चूज अ स्पेशलिज्म इफ यू वांट टू बी सक्सेसफुल, एंड हाउ टू चूज एंड व्हाट स्पेशलिज्म टू चूज वी विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट प्रोग्राम। इंतजार कीजिएगा मेरे नेक्स्ट प्रोग्राम का, और इस प्रोग्राम के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिएगा। अपनी राय से मुझे आगाह कीजिए, कमेंट्स कीजिए, सवाल भेजिए, मैं आपको जवाब दूंगा। थैंक यू वेरी मच।